नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए ने एक टूल बनाया था, एक हैकिंग टूल जिसका नाम था इटर्नल ब्लू, जिसकी मदद से वो किसी भी सिस्टम में अपना कोड रन कर सकते थे। उन्होंने ये बनाया तो था नेशनल की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इससे नेशनल की सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरे में आ गई। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि आज के दौर में हर एक चीज, फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, कम्युनिकेशन, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम हो, यहाँ तक न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी, ये सब कुछ कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। आप जरा खुद सोचो, आपके फोन या फिर आपके लैपटॉप में आपका कितना पर्सनल डेटा मौजूद है, और अगर वो पर्सनल डेटा किसी हैकर के कंट्रोल में आ जाए तो, और जब ये चीज इंटरनेशनल लेवल पर आ जाती है तो इससे बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां पर हर एक चीज का डेटा मौजूद है। अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखोगे, आपको पता चलेगा कि आजकल हर एक चीज कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनीज और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी अपने टॉप सीक्रेट्स का डेटा अपने हाईली सिक्योर्ड कंप्यूटर्स में स्टोर रखती है। लेकिन 12 मई 2017 को कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जो टूल एनएसए ने नेशनल की सिक्योरिटी के लिए बनाया था, वो किसी हैकर द्वारा चोरी कर लिया गया, और उन हैकर्स ने उस टूल की मदद से एक ऐसा मालवेयर बनाया, एक ऐसा वायरस बनाया जिसकी वजह से दुनिया भर के कंप्यूटर्स जो विंडोज का आउटडेटेड वर्जन यूज कर रहे थे और जिन्होंने विंडोज का सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं किया था, वो सभी इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए। इस वायरस का नाम था WannaCry रैंसमवेयर। ये एक ऐसा वायरस था जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने आप स्प्रेड होता था, और ये वायरस सिस्टम में पड़े डेटा को इंक्रिप्ट कर देता है। यानी कि जिस भी कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हुआ, वो अपने पीसी में पड़े डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और उस डेटा को ओपन करने के लिए ये वायरस करीब 300 बिटकॉइंस की मांग करता था। यस, क्रिप्टो करेंसीज की। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा था कि एनएसए ने ऐसा कोई अजीब और गरीब टूल बनाया हो। इससे पहले भी यूएस डिफेंस फोर्सेस कुछ ऐसी चीजों को इजाद कर चुकी है सिक्योरिटी के नाम पर, जिन पर आज सिर्फ और सिर्फ क्राइम्स होते हैं, और कुछ ऐसे वैसे क्राइम्स नहीं बल्कि दुनिया के सबसे घटिया क्राइम्स। उनमें से ही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, डार्क वेब। जी हाँ, यूएस डिफेंस फोर्सेस ने डार्क वेब अपने निजी फायदे के लिए बनाया था, अपने टॉप सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने के लिए। खैर, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। जब ये वायरस फैलना शुरू हुआ था और जब एनएसए को पता लगा कि उनका ये टूल चोरी हो चुका है, तो उन्होंने सीधा माइक्रोसॉफ्ट को इसकी खबर कर दी, और उसके कुछ दिन बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी अपडेट्स अवेलेबल करा दिए। लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब तक WannaCry अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। 2017 में यूएसए, इंग्लैंड के साथ साथ 150 से भी ज्यादा कंट्रीज के सिस्टम को इस वायरस ने हैक कर लिया था, और उनके सिस्टम में पड़े डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया। फिर चाहे वो कितना ही जरूरी डेटा क्यों ना हो, लोग उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी ऐसी हजारों मशीन्स और प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल होती हैं, और इसी वजह से डॉक्टर्स को अपने न जाने कितने सर्जरी ऑपरेशंस कैंसिल करने पड़े, फिर चाहे पेशेंट की हालत कितनी ही बुरी क्यों ना हो। एयरलाइन सिस्टम भी पूरी तरह से ठप पड़ गया, क्योंकि जब कम्युनिकेशन करने वाले सिस्टम ही काम नहीं कर रहे थे तो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कैसे काम करेगा। ये मालवेयर इतना स्ट्रांग था कि इसका सोल्यूशन कोई भी गवर्नमेंट या फिर कंपनीज निकाल नहीं पा रही थी। बड़ी बड़ी सरकारों के गले सूख चुके थे। उन्हें यह डर सता रहा था कि उनके टॉप सीक्रेट्स को हैकर्स हैक करके डार्क वेब पर बेचना ना शुरू कर दें। और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर ऐसा हो जाता तो इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है एक ऐसे हैकर की जिसने अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से इस मालवेयर की जड़ें उखाड़ फेंकी और पूरी दुनिया को इस साइबर अटैक से बचा लिया। इस बंदे का नाम था मार्कस हचिंस। ये भाई साहब खुद एक हैकर थे जिन्होंने पास में कई इलीगल हैकिंग की थी। और जब मार्कस को इस मालवेयर के बारे में पता चला तो उसने अपने फ्रेंड से इस वायरस का सैंपल मांगा और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। जब मार्कस इस वायरस का तोड़ निकालने के लिए अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से रिसर्च कर रहा था, तब उसके हाथ में कुछ ऐसा लगा जिस पर अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं गया था, एक किल स्विच। अब जिसने भी ये वायरस बनाया था उसने इसका एक सेफ्टी किल स्विच भी बनाया था, ताकि अगर गलती से ये वायरस उल्टा बनाने वाले के सिस्टम को ही अटैक कर ले तो इससे बचा जा सके। यूजुअली ऐसे किल स्विच हर एक वेपन में होते हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन्स में भी, ताकि अगर गलती से भी न्यूक्लियर वेपन मिसफायर हो जाए तो किल स्विच की मदद से इसे टारगेट पे गिरने से पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया जा सके। और इस WannaCry रैंसमवेयर के केस में उसका किल स्विच था एक URL, एक डोमेन, या फिर आप उसे एक वेबसाइट भी कह सकते हो, जिसके बारे में मार्कस को पता लग गया था। अब होता क्या था कि जब भी WannaCry वायरस किसी भी सिस्टम में एंटर करता था तो वो एक ऐसी वेबसाइट पर एक्सेस रिक्वेस्ट भेजता था जो किसी के भी नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। वो URL किसी के भी नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था, जिस वजह से उस वायरस को एक्सेस नहीं मिलती थी। और WannaCry की कोडिंग कुछ ऐसी की गई थी कि अगर उसे वेबसाइट से एक्सेस नहीं मिली तो वो उस सिस्टम में मौजूद हर एक डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, यानी कि लॉक कर देगा। और जैसे ही मार्कस को इस URL के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही उस डोमेन को अपने नाम रजिस्टर करवा लिया, जिसके बाद वायरस को उस वेबसाइट से एक्सेस मिलने लगी और पूरी दुनिया भर में अटैक्स रुकने शुरू हो गए।
मार्कस ने वो कर दिखाया था जो बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट, यहां तक कि हैकर्स भी नहीं कर पाए। मार्कस का नाम रातों रात मीडिया और न्यूज़पेपर में उछलने लगा क्योंकि ऑब्वियसली उसने पूरी दुनिया को बचाया था। अब आई एम श्योर कि आपको पता लग ही गया होगा कि इसके बाद क्या हुआ होगा। मार्कस को गवर्नमेंट ने लाखों डॉलर का इनाम दिया, उसे कई नेशनल मेडल से सम्मानित किया और अलग अलग टीवी शोज, न्यूज चैनल्स पर उसे इनवाइट किया। क्या हुआ, आप ये सोच रहे थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ वो सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। मार्कस के इस कारनामे के बाद FBI को उसके पास में किए गए इलीगल हैकिंग के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से FBI ने मार्कस को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया और उसे क्रोनोस नाम के एक मालवेयर के बनाने के जुर्म में हिरासत में ले लिया। 2014 में मार्कस ने क्रोनोस नाम का एक मालवेयर बनाया और एक हैकर को बेच दिया, जिसकी मदद से उस हैकर ने न जाने कितने बैंकों से पैसे लूट लिए। लेकिन वो हैकर कौन था, कहां रहता था, इसके बारे में मार्कस को कुछ नहीं पता। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसके बनाए गए क्रोनोस मालवेयर का वो हैकर इस तरह से मिसयूज करेगा। लेकिन फिर भी FBI ने उसे जेल में बंद कर दिया। अब क्योंकि मार्कस ने पूरी दुनिया को वानाक्राई वायरस से बचाया था, इसलिए उसके काफी सारे सपोर्टर्स भी बन चुके थे और उन सपोर्टर्स ने मार्कस की बेल के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसे जेल से छुड़वा लिया। लेकिन मार्कस अब पूरे USA में कहीं भी काम नहीं कर सकता था, यहां तक कि उसे USA से बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। उसने जेल से छूटने के बाद करीब 1.5 साल तक लोगों के दिए हुए डोनेशन से अपना गुजारा किया। मार्कस के पास अपना केस लड़ने तक के पैसे नहीं थे, वो तो बेचारा अपना खाना पीना भी डोनेशन के पैसों से कर रहा था। केस लड़ने के पैसे ना होने की वजह से उसने मजबूरी में 2 जुर्म कबूल कर लिए। 18 जुलाई 2019 को जब उसकी सुनवाई थी तो उसके पास में किए गए हैकिंग की वजह से उसे करीब 12 साल की सजा होनी थी। लेकिन जज ने उसके सारे अच्छे कामों को देखकर, जैसे कि वानाक्राइसिस पूरी दुनिया को बचाना, ये काम देखकर उसके सारे जुर्म माफ कर दिए और उसे जेल से बाइज्जत बरी कर दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मार्कस एक हीरो था या फिर एक विलन। उसने पास्ट में कई इलीगल हैकिंग की थी, लेकिन फिर भी उसने वानाक्राई जैसे खतरनाक वायरस से इस पूरी दुनिया को बचाया। अगर मार्कस ना होता तो शायद आज इंटरनेट का नामो निशान भी नहीं होता।